हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। किस कदर बदतमीज और बदलिहाज है ये। अच्छा ठीक कह रही हैं आप। उसे यहाँ पे रहना चाहिए भी नहीं। वो लड़की इस घर की बहू बनकर आ जाए तो आजाद ख्याल माँ की आजाद ख्याल बेटी ज्यादा देर के लिए यहाँ टिक नहीं सकेगी। बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं बेटा। हाँ ना मामा, अब यही मेरा ससुराल है और यही मेरा मैका है ना। वैसे आज अम्मा अब्बा की बहुत याद आ गई है। पुराने जख्मों को यादों के खंजर से कुरेदने का कोई फायदा नहीं है सब। तुम उसे भूल जाओ। ये बात शफकत ने भी महसूस की। मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये कपड़े दे दो। किसको? पुराने कपड़े हैं ना, जिसको मर्जी दे दो, फारिग रहो। काश तुमसे शादी के वक्त भी ऐसी कोई मिसाल देकर बीजान को मना लिया होता। काश मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी होती, आपके काम में आपका हाथ ही बटा देती थोड़ा बहुत। अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा पढ़ी नहीं, वरना हर वक्त मैसेज ही पढ़ कर जगड़ती रहती मुझसे। नहीं रहा गया ना तुम दोनों की बीवियों से? बुला लिया ना फोन करके? देखा था तुमने किस कदर बदतमीज और बदलिहाज है ये। अरे इस लड़की ने क्या जादू कर दिया इस पे। वैसे आप ठीक कह रही हैं बीजान, ये छोटी मोटी गलियों मोहल्लों में रहने वाले लोग जादू टूना बहुत करते हैं, वरना अपने नेमू को तो आप जानती हैं। बस जाओ कह दो उसको कि वो यहां नहीं रह सकता। चला जाए यहां से। वैसे ठीक कह रही हैं आप। उसे यहाँ पे रहना चाहिए भी नहीं। गुस्सा है, जिद है जो माँ बाप से विरासत में मिली है। हम भी बाप से मिली जिद में खामोश होकर बैठ जाते हैं, जाने देते हैं उसे। लेकिन सोचना यह है कि नुकसान किसका होगा? हमारा, क्योंकि इस घर का बेटा जाएगा यहां से। उन्हें तो वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। हार तो हम जाएंगे खामखा की जिद में। आपका बेटा उनके घर में दामाद बनकर रहेगा। सोचें, खाकानी खानदान का चश्मो चिराग किसी के घर में घर दामाद बन के रहेगा, क्योंकि बाप का नाम तो वो साथ लेकर जाएगा। पीछा जरा ठंडे दिमाग से सोचें। अगर वो लड़की इस घर की बहू बनकर आ जाए तो आजाद ख्याल माँ की आजाद ख्याल बेटी ज्यादा देर के लिए यहां टिक नहीं सकेगी, इस घर की पाबंदियों की वजह से। सोचें इस बात पर। उसकी मां के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना। इलादा हो गई थी ना अपने शौहर से वो भी। बाकी जैसा आप कहें, हमने तो अमल ही करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि दुश्मन को अपनी नजर के सामने रखकर शिकस्त देने का मजा आता है। इसलिए मैं समझता हूं कि फिलहाल बेहतर यही है कि आप मान जाएं। ठीक है, जाओ जाओ जाके उसे कह दो कि शादी मंजूर है। बीजा, अगर ये बात आप खुद उसे कह दें तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज
आइए। लाए मामा। अरे मामा आप प्लीज़ मेरा फ़ोन देखती हैं, शायद नेमत का फ़ोन है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ओके, मैं देखती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं बता देती हूँ रिमशा को। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मामा आपको पता है कि आज मैं कितना खुश हूँ। फाइनली मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी। बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं बेटा। हाँ ना मामा, अब यही मेरा ससुराल है और यही मेरा मैका है ना। नहीं, नहीं, किसका फोन था मामा? तुम्हारे निम्मो का। कह रहा था कि बीजान तुम दोनों की शादी के लिए मान गई है। क्या? अरे क्या हुआ, तुम खुश होने की बजाय उदास हो गई हो? नहीं मामा, मैं खुश हूँ। कमाल है ये लड़की, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। खुश होना चाहिए लेकिन क्या बात है ऐसा? कुछ नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही आज अम्मा अब्बा की बहुत याद आ गई है। पुराने जख्मों को यादों के खंजर से कुरेदने का कोई फायदा नहीं ऐसा। मुझे पता है बीजान के इकरार ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जब बीजान नेमत के रिश्ते के लिए हाँ कर रही थी तो तुम वहां से उठ के क्यों आ गई? जबकि तुम्हारी और नेमत की तो बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ बिल्कुल है, मगर वो कहीं ऐसा तो नहीं आयजा वो शरारतें अब मोहब्बत में बदल गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता ऐसा। सच बताओ, ऐसे ही है ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, कसम से। अच्छा चलो, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम उसे भूल जाओ। ये बात शफकत ने भी महसूस की। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तुम्हारे पास तुम्हें समझाने के लिए। अब जबकि ऐसा कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? चलो आराम कर लो थोड़ा सा। मेरा दिल तो जख्मों से भर गया है भाभी। अब तो जख्म उसी के दिल पर लगेंगे जिसने मुझसे मेरा नीमू छीना है, जो उसकी मालिक बनने वाली है। मेरी अधूरी कहानी। काश मेरा एक भाई भी होता मामा, जो एटलीस्ट हमेशा आपके पास तो रहता आपकी देखभाल के लिए। ये तो मेरे लिए इतना परेशान क्यों होने लगी रिमशा? बेटा अपने बारे में सोचो। मेरी तो जैसे तैसे कट ही गई, अब जिंदगी तुमने गुजारनी है। माँ अल्लाह मियाँ आपको हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। लेकिन क्या था अगर बीजान ना मानती और नेमत हमेशा के लिए हमारे पास आकर रहता? नहीं नहीं रिमशा, ऐसा नहीं सोचते बेटा। अब देखो, अगर वो यहाँ आ भी जाता तो एक ना एक दिन
उसको अपनी माँ की याद वापस ले जाती। अच्छा है ना, जिंदगी को उसके साथ की आदत ही नहीं पड़ी। और फिर ये घर कौन सा इतनी दूर है? 5 मिनट की ड्राइव पर है। तुम जब चाहो अपनी मामा को मिलने आ सकती हो। और हाँ, उस घर में जाकर उस घर के बारे में सोचना, मेरे बारे में नहीं। मम्मा, मुझे पता है कि आपने मुझे कितनी तकलीफों से पाला। औलाद की परवरिश माँ बाप का फर्ज होती है बेटा। मैंने तो बस वो फर्ज निभाया है। आगे अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, मेरी तो बस यही दुआ है। अच्छा ना, आप रिलैक्स करो। सुबह के लिए आपकी ये वाली शर्ट निकाल दूं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ ये कपड़े दे दो। किसको? तो पुराने कपड़े हैं ना, जिसको मर्जी दे दो, फारिग कराओ। ये नए कपड़े हैं, पुराने कपड़े मैं दे चुकी हूँ। सुबह के लिए निकाल रही थी, उसके बारे में पूछ रही हूँ। या अल्लाह, सुबह की बात सुबह करो, अभी क्या लेके बैठ गई सुबह की बात? आपको पता है ना, सुबह मुझे किचन में बहुत काम करना पड़ता है। फिर मेरा जहन हर वक्त आपकी तरफ लगा रहता है कि कहीं आप नाराज ही ना हो जाए। ठीक है, रख दो। अब वैसे एक बात कहूँ, जादू है आपकी बातों में। इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं आप? आपने तो बीजान को फौरन ही मना लिया। काश तुमसे शादी के वक्त भी ऐसी कोई मिसाल देकर बीजान को मना लिया होता। मुझे भी सिखा देना ऐसी बातें। बीजान अक्सर मुझसे नाराज ही रहती हैं, मैं भी उन्हें फौरन मना लिया करूंगी। पागल समझ रखा है मुझे? कल को तुम मेरी सिखाई हुई बातें मुझ पर ही आजमाना शुरू कर दो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? हाँ, मैंने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया? नहीं। अच्छा, काश मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी होती, आपके काम में आपका हाथ ही बटा देती थोड़ा बहुत। अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा पढ़ी नहीं, वरना हर वक्त मैसेज ही पढ़ कर जगड़ती रहती मुझसे। सर दबा दूं आपका? हाँ 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 हाँ, दबा दो, बिल्कुल दबा दो, बड़ी दर्द हो रही है। शाबाश। शफकत भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सादिया कहाँ गई? सादिया असद को स्कूल छोड़ने के लिए गई है। हाँ, वैसे बेचारी को बहुत ही मुसीबतें हैं, मैं अक्सर देखती रहती हूँ। बच्चा भी उसका कहना नहीं मानता, हर वक्त किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। सुबह सवेरे खुद को कोसते हुए समेट रही होती है। अब करे भी तो क्या करे बेचारी। हाँ, सही कह रही। हमारी मोहब्बत की खातिर वो अपनी तमाम ख्वाहिशात की कुर्बानी दिए चली जा रही। बेचारी भी क्या सोचती होगी ना कि अल्लाह ने क्या नसीब दिए हैं उसे। बच्चा दिया तो साथ शौहर को भी बच्चे जैसा ही बना दिया। बात कड़वी है ना, लेकिन मैं भी क्या करूं शफकत भाई, दिल में नहीं रखती, जो दिल में होता है कह देती हूँ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा।
भाभी चाय तो पिला दें एक कप। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। आपको क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, सच्चाई को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश कर। मैं कुछ समझा नहीं भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? तेरी लाचारी देख कर भी तुम समझ नहीं पा रहे। बड़ी अजीब बात। भाई ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें कोई क्या कह सकता। पर आप ये तो देखें ना कि अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास, औलाद है, हम सब हैं, और सबसे बढ़कर इतना प्यार करने वाली, इतना इतना ख्याल रखने वाली बीवी है आपकी। काश मैं भी उसे वो मुकाम दे पाता जिसकी वो हकदार है। मेरी अधूरी कहानी। ये खुशबू ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी है? लगता है उसने जाना वाना नहीं है, लेट गया होगा। मैंने खामखा में दोनों भाइयों को फोन कर दिया। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अपना सामान पैक कर रहा है। फिर तो अच्छा ही किया जो मैंने उन्हें फोन कर दिया। कम से कम रहमत और शफकत आकर उसे रोक तो लेंगे ना। भाइयों की बात तो मानेगा ही वो। नहीं आपी, मुझे नहीं लगता कि वो किसी की सुनेगा। क्या उसने पक्का इरादा कर लिया है? हाँ। हाय हमारा देवर। मैं तो चलो शफकत को देवर कह लूंगी, सादिया किसे कहेगी? आपी, आपको देवर बनाने की पड़ी हुई है। अब जिस मकसद के लिए मुझे इस घर में लाई थी उसके बारे में सोचें। उसके लिए अब क्या सोचना? तुमने आने में ही देर कर दी। देर मैंने की है या आपने मुझे इस घर की बहू बनाने में देर की है? चलो अब देर तो हो गई ना। दुआ करो रहमत और शफकत को आने में देर ना हो, वरना नेमत तो चला जाएगा। बीजान, क्या हुआ? नहीं रहा गया ना तुम दोनों की बीवियों से? बुला लिया ना फोन करके, परेशान कर दिया ना तुम दोनों को। अरे नहीं बीजान, बात ही ऐसी थी कि हमें परेशानी में। जाओ उसे दिलाओ जाके इस बात का एहसास। बीजान अभी वो बच्चा है। हाँ, मैं भी यही समझती थी कि वो बच्चा है, लेकिन आज पता चला कि वो बड़ा हो गया है, फैसले करने के काबिल है। शफकत, क्या हो गया तुम्हें? ये कौन सा तरीका है बीजान के साथ बात करने का? आप रिलैक्स रहें। मैं कुलसूम, मैं खुद पानी लाता हूँ। आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा ड्रेस पहनूं। आई गेस रेड पहन लेती हूँ। नहीं, रेड तो मैं तब पहनूंगी जब मैं दुल्हन बनूंगी। तो यही पहन लूँ ना? अच्छा है ना? मेरे ख्याल से तुम ब्लैक पहनो, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से तुम पे बहुत सूट करेगा। क्यों? मैं ब्लैक क्यों पहनूं? इसलिए कि जिस खुशी में तुम खुश हो रही हो वो हमेशा के लिए गम में बदल रही है। तुम्हारे नेमत हमेशा के लिए इस घर से जा रहे हैं। पता है, बीजान ने अपना फैसला सुनाने की कोशिश की तो निम्मू साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि अगर मेरी शादी रिमशा से नहीं होगी तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा। सो वो जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम यूं ही खड़ी रही ना तो वो चला जाएगा और तुम उसके कदमों की खाक भी नहीं देख सकोगी। जाओ, उसे रोको। मैं जा रही। बस, अगर तुम उसकी सिफारिश बन के आए हो तो कोई फायदा नहीं। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बीजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन कह रहा है कि आप अपने फैसले तब्दील करेंगे? ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो आपके फैसले नहीं मानेगा उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये उसकी सजा होगी।
क्यों शफकत? बीजान, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? देखें सब लोग, अच्छी तरह देख लें इस बैग को। खाकानी खानदान के पैसों से खरीदी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। इस घर से सिर्फ अपने बाप का नाम लेके जा रहा हूं मैं। अच्छी तरह देख लें। समझाओ तुम इसे, समझाओ। मम्मा, क्या इस रूम की सफाई कभी किसी ने नहीं कराई? बेटा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपको पता है कितना डस्ट है इस रूम में? एनीवेज, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने रूम में से कुछ डेकोरेशन पीसेस लाकर यहाँ रख दूँ और आप प्लीज़ मुझे चादर निकाल दें। वैसे इसके अलावा अगर आप मुझे फ्लावर्स भी मंगा देती तो। बेटा फ्लावर्स की क्या ज़रूरत है? मैं चादर ला देती हूँ, तुम्हें चेंज कर दो। इतनी सफाई की है तुमने, काफ़ी है ना। अरे तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? जब तक मैं चादर लेकर आती हूँ तुम फ्रेश हो जाओ। ओके ओके। ये अच्छा कहा मामा ने, फ्रेश हो जाओ। हार अगर मेरे नसीब में भी होगी ना तो अपने नसीब को हरा दूंगी मैं। नेमत आए ना, उसे कहना है तुम्हें बाजार ले जाए, कोई अच्छा सा सूट ले आना अपने लिए। अच्छा ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन अब थोड़ी देर में मुझे बुखार चढ़ जाएगा। मेरा बेटा बीमार है, उसकी देखभाल के लिए या मैं रुकूं या फिर सादिया रुके। और मेरे ख्याल में बिजनेस से ज्यादा रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं।